हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSIR नेट जेआरएफ मैथमेटिकल साइंसेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2023 का दो क्वेश्चन। यहाँ पे जो है दोनों के दोनों क्वेश्चन में अगर आपने ट्रिक यूज की, क्वेश्चन ईजी था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। आपका यहाँ से कहा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1/2 मोड साइन वाई स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0 y0 इज इक्वल्स टू -1 which of the following statement are true. Option first, there exists an alpha belongs to open interval 0 to infinity such that limit x tends to alpha minus mod yx is equals to infinity. Option second, yx exists on open interval 0 to infinity and it is monotonic. Option third, yx exists on open interval 0 to infinity but not bounded below. Option fourth, yx exists on open interval 0 to infinity but not bounded above. ठीक है, पहले आप क्वेश्चन के अंदर ट्रिक लगाइए, टेक्निक लगाइए, फिर आपसे क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ट्रिक और टेक्निक लगाया, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ट्रिक और टेक्निक क्या है वो देख लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन किसी भी कीमत पे सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए तो आप ऐसे टेक्निक और ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं साइन वाई स्क्वायर का मोड है, एब्सोलूट वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ पे साइन एक्स की जो एब्सोलूट वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होती है, 1 होती है। मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो 1 हो सकती है या तो 1 से छोटी ही रहेगी। ठीक है, इसका मतलब इसके प्लेस पे आप 1 पुट कर दीजिए। क्या है, इसके प्लेस पे आप 1 पुट कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है y डेरिवेटिव इक्वल्स टू वाई प्लस 1/2 मोड साइन वाई स्क्वायर और कंडीशन क्या है, y0 इज इक्वल्स टू -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 1 पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका किसके अंदर रिड्यूस हो जाएगा, y प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा y डैश माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ से इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा m-1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू 1, क्या है, m इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से c1 e की पावर x हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल आप निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका d-1 इंटू ई की पावर 0 इंटू एक्स और 1/2 को आप बाहर कर लीजिए। d के प्लेस पे आप 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस का 1/2 ई की पावर 0x, तो वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, -1/2। ओके, अब कंडीशन पुट कर दीजिए। अब क्या कर दीजिए, कंडीशन पुट कर दीजिए, क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म। अब यहाँ पे जो है जैसे ही आप कंडीशन पुट करते हो, इसका मतलब y की वैल्यू आप क्या कर दीजिए, -1 पुट कीजिए और x इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए। ठीक है, यही कंडीशन का मीनिंग है। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू जैसे ही -1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो e की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस का 1/2 और c1 इज इक्वल्स टू आपका माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, -1 प्लस का 1/2, तो -2 प्लस का 1, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से तो यहाँ से आपको मिल जाएगा c1 अगर हमने लिखा है तो चलिए ठीक है, c1 इज इक्वल्स टू ये हो गया। अब c1 की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा yx इज इक्वल्स टू -1/2 ई की पावर x माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, माइनस का 1/2 को भी कॉमन ले लेते हैं। क्या है, -1/2 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन देखिए, कहता है देयर एग्जिस्ट एन अल्फा, और यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं जो आ रहा है, -1/2 yx इज इक्वल्स टू -1/2 ई की पावर x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए मोनोटोनिक, फिर बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो चेक करना है, और यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है। समझ रहे हैं बात, और यहाँ पे अगर ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप पहले देख लीजिए बाउंडेड बिलो है या नहीं है, बाउंडेड एबव है या नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो y कहाँ जा रहा है ये चेक कर लीजिए।
तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लिमिट अप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एक्स, जैसे जैसे x जो है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये y जो है कहाँ पे जा रहा है? -1/2, और यहाँ से आपका हो जाएगा e की पावर इन्फिनिटी +1, और ये टेंड करेगा माइनस का इन्फिनिटी पे। क्या है? ये हमारा माइनस की इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। ठीक है, अगर ये माइनस के इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, इसका मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे ये माइनस का इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। इसका मतलब ये बाउंडेड बिलो तो नहीं है, नीचे से बधा हुआ नहीं है। दिस इज नॉट बाउंडेड बिलो इन द इंटरवल 0 to इन्फिनिटी ओपन। ठीक है, तो यहाँ से ये बाउंडेड बिलो तो नहीं है। तीसरा हो जाएगा ट्रू। और इसका ग्राफ की अगर हम बात करें तो आई थिंक ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा। क्या है? ऐसा ही कुछ ग्राफ मिलेगा, ये माइनस के इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये बाउंडेड एबव तो हो जाएगा। ऊपर से तो इसकी बाउंड्री मिल रही है बट नीचे से इसकी कोई बाउंड्री नहीं मिल रही। इसका मतलब ये बाउंडेड बिलो नहीं है, बाउंडेड एबव तो है। और ये कह रहा है दिस इज नॉट बाउंडेड एबव, तो यहाँ से फोर्थ भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब बात करते हैं, अगर ये बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो तो नहीं है, बाउंडेड एबव है बिल्कुल है, बाउंडेड एबव है लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है। और ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है, y है, फंक्शन है, fx है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये डिक्रीजिंग, इसका मतलब मोनोटोन तो है, मोनोटोन तो है। अब यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे जो है पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, यहाँ से आप ले लीजिए लिमिट x टेंड्स टू अल्फा माइनस y ऑफ x का मॉड। क्या है? yx का मॉड। तो यहाँ से आप कर दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पे अल्फा माइनस h पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 1/2 मॉडुलस है, नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1/2 e की पावर, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस h +1, और h टेंड्स टू जैसे ही 0 के ऊपर आप करोगे ये हो जाएगा 1/2 e की पावर अल्फा +1। दिस इज नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी के इक्वल कभी नहीं हो सकता। क्या है? अल्फा कोई नंबर है जो कि 0 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है, तो कोई ना कोई जो भी नंबर होगा उसका आंसर तो इन्फिनिटी कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ से जो है ऐसा कोई भी नंबर ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी में नहीं एग्जिस्ट करेगा जिसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन ट्रू होगा, फर्स्ट और फोर्थ आपका ट्रू नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या? कंसीडर द प्रॉब्लम y डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 10 cos y, y0 is equals to 0. Let j be the maximum interval of existence and k be the range of the solution of the above problem. Then which of the following statement are true? Option first, j is equals to r. Option second, k is equals to -1 to 1 का open interval. Option third, j is equals to -1 to 1 का open interval. Fourth option, k is equals to closed interval -1 to 1. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो एक थ्योरम अगर आपको पता है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, वहाँ से इंटरवल की बात आती है। इंटरवल हम पता कर सकते हैं कि इस इंटरवल में इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो थ्योरम क्या बोलती है इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कहती है मोड x माइनस एक्स नोट का मोड लेस देन इक्वल्स टू a होना चाहिए, मोड y माइनस वाई नोट का मोड लेस देन इक्वल्स टू b होना चाहिए, a b हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है एफ एक्स वाई का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल्स टू m होना चाहिए। m यहाँ पे क्या है? लिप्स कांस्टेंट है। और यहाँ पे x माइनस एक्स नोट का मोड लेस देन इक्वल्स टू h होगा, जहाँ पे जो h है वो मिनिमम होगा a का और b बाई m का। ठीक है, हो गया आपका काम, बस इतना ही थ्योरम है, बस इतना ही थ्योरम है। इस थ्योरम को आप क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा। क्या है? क्वेश्चन को जिस तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं अच्छे से समझिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम में जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो वहाँ से आपसे कोई मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका मिल रहा है y डैश इज इक्वल्स टू मिल रहा है आपको 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 10 और ये हो जाएगा आपका cos y। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे और कंडीशन क्या है? y0 इज इक्वल्स टू 0 है,
मतलब यहाँ पे एक्स नोट भी 0 है, वाई नोट भी 0 है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स नोट भी 0 है, वाई नोट भी 0, इसका मतलब मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए आएगा। ठीक है, मोड वाई हमारा लेस देन इक्वल्स टू बी होगा। ठीक है, और यहाँ पे एफ एक्स वाई का मोड अब निकाल लीजिए ताकि हमें यम पता चल जाए, तभी हम आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 10 इंटू कोस वाई। ये लेस देन इक्वल्स टू से ब्रेक होगा क्योंकि कोस वाई है और यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है b, तो यहाँ पे इसी वक्त हम b भी पुट कर देते हैं। क्या है, b भी पुट कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव का कोई यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस है तो माइनस b प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 1 प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 10 है और यही आपका m है। ठीक है, तो यहाँ पे h इज इक्वल्स टू निकाल लीजिए, क्या है, h इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा मिनिमम ऑफ a का और b बाई m का। क्या है, b बाई m का, और ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। a का क्या है, ये है, b क्या है, ये है, m क्या है, 1 प्लस बी स्क्वायर की पावर 10 है। क्या है, 1 प्लस बी स्क्वायर की पावर 10 है। ठीक है, तो यहाँ से जो है 1 प्लस पावर 10, और इसको आप क्या कर दीजिए, इस वाले फंक्शन को आप g ऑफ b मान लीजिए और इसके मैक्सिमा और मिनिमा को देखिए। जब इसका मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा तो वहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही वैल्यू मिलती है इसके अंदर पुट कीजिए, वहाँ से h की वैल्यू निकाल लीजिए। h की वैल्यू जैसे ही आपकी निकलती है यहाँ पे पुट कीजिए, इसके अंदर क्या है, x माइनस एक्स नोट का मोड लेस देन इक्वल्स टू h है। जैसे ही इसके अंदर पुट करेंगे आपको इंटरवल मिल जाएगा। क्या है, आपको इंटरवल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप g ऑफ b ले लीजिए, g ऑफ b की वैल्यू आप निकालिए, ये आपको मिल जाएगा b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। जी बी को मैक्सिमा और मिनिमा लिखिए, और ये डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 होगा तभी ये मैक्सिमा और मिनिमा देगा। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर की पावर 20, और ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर की पावर 10 इंटू 1 माइनस बी इंटू 10, 1 प्लस बी स्क्वायर की पावर 9 इंटू 2b। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप क्या कर दीजिए, 1 प्लस बी स्क्वायर की पावर 9 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 20 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होता है जिसका स्क्वायर करने पे -1 आ जाए। इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, तो 0 कौन होगा, ये वाला टर्म 0 होगा। दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, पहला वाला नंबर 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब दूसरे की मजबूरी होगी, उसे 0 होना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें हो जाएंगी, और फिर यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको 19 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, और यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको 1/19 मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ से b की वैल्यू आप पॉजिटिव का ले लीजिए, क्या है, प्लस का 1/√19 ले लीजिए। ठीक है, और नेगेटिव भी आएगा ताकि उसका जो नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई इफेक्ट हमें लगता पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है, जो हमें मेन मकसद है वो चीज़ें निकालना है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जो आपका काम का नहीं है उस वैल्यू को आप हटाइए, जो आपका काम कर सकता है उस वैल्यू को लीजिए। ठीक है, बी की वैल्यू यही होगा, और ये चीज़ें आपको जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा a का और b अपॉन m। b की वैल्यू भी पुट कर देते हैं इसी वक्त, क्या है, b की वैल्यू भी इसी वक्त पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a, और b की वैल्यू क्या है, 1/√19, और यहाँ पे जो है 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू 1/19 की पावर 10, और यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, इसकी वैल्यू ही मिनिमम आपको देगी। देखिए क्या मिल रहा है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से इवेलुएट करें, देखिए 1 मिनट यहाँ पे आइए, अगर हम यहाँ पे कोई फंक्शन, ये है हमारा 1/√19, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/19 की पावर 10, यही तो है। और इसको ज़रा हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा 1/√19, और ये हो जाएगा 19 1 20, 20 की पावर 10, और ये 19 की पावर 10 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से 19 की पावर 10 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 20 की पावर 10,
और यहाँ से आपका हो जाएगा 19 की पावर 20 माइनस 1, 20 माइनस 1, ये हो जाएगा 19/20 की पावर 10। और इसकी जब आप वैल्यू देखेंगे तो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आएगा। क्या है, जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 19 की पावर ये बाई 2 भी होगा। क्या है, बाई 2 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका निकालेंगे 19 की 19 पावर कीजिए, उसका स्क्वायर रूट लेंगे और उसको क्या करेंगे 20 की पावर 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू स्ट्रिक्टली आपकी लेस देन आएगी, इक्वल टू कभी 1 नहीं आएगी, लेकिन हाँ 1 के अप्रोक्सीमेट आएगी। क्या है, थोड़ी बहुत कम, अदरवाइज 1 के नियरर आएगी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से आपको x माइनस एक्स नोट का जो मोड है वो लेस देन इक्वल्स टू h का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या है, यहाँ पे h इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लेस देन मिल रहा है, इसका मतलब आप वहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगा सकते। क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में x माइनस 0 का मोड लेस देन 1 आप लगाएंगे। क्या है, इक्वलिटी का साइन आप नहीं लगा सकते, लेस देन का साइन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मोड x लेस देन 1 हो जाएगा। क्या है, मोड x लेस देन अगर 1 है तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -1 to 1 के ओपन इंटरवल में जाएगा। और यही इसके सोल्यूशन का रेंज चाहिए, k है। इसका मतलब k सोल्यूशन का अगर रेंज है तो सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। और -1 to 1 का क्लोज्ड इंटरवल ये कभी इसको अप्रोच नहीं करेगा, 1 को तो करेगा ही नहीं अप्रोच से। जो इसके इंटरवल एग्जिस्टेंस इसका सोल्यूशन होगा 1 को तो अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ये कभी 1 को अप्रोच नहीं करेगा। 1 को अप्रोच नहीं करेगा मतलब ये इंटरवल के अंदर का पॉइंट तो नहीं हो सकता। क्या है, इंटरवल के अंदर का पॉइंट तो नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे हमने ये चीज़ें करी है। ठीक है, और यहाँ पे जे क्या है, मैक्सिमम इंटरवल, और आर हमारा क्या है, एक इंटरवल है। क्या है, जो रियल नंबर होता है वो इंटरवल की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे जो है रियल नंबर अगर हमारा इंटरवल है तो सबसे बड़ा यही होगा। -1 to 1 का ओपन इंटरवल से बड़ा तो जो है यहाँ पे -2 to 2 होगा, -3 to 3 होगा। ये सभी जो है इसके अंदर तो लाई कर जाएंगे आर के अंदर। इसका मतलब सबसे बड़ा जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, जो कि इस इंटरवल को कंटेंड करे। क्या है, एग्जिस्टेंस, मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो यहाँ से जो है मैक्सिमम जो इंटरवल होगा एग्जिस्टेंस का वो तो रियल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब पहला भी ट्रू हो जाएगा, -1 to 1 ये नहीं होगा, ये मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ट्रू है, थर्ड और फोर्थ ट्रू नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके से अगर यहाँ पे आपने एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम का यूज किया तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे हो जाएगा। और यहाँ पे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से आप क्या कर सकते हैं, इसी इंटरवल में पता कर सकते हैं उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, बस ये 3 से 4 चीज़ें हैं, इसको अगर आप समझ में रखेंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, और आप सबके लिए यहाँ पे एक होली ऑफर है। यहाँ पे जो ये ऑफर है ये आपका 26 मार्च तक वैलिड है। क्या है, ये जो ऑफर है ये आपका 26 मार्च तक वैलिड है। और यहाँ पे जो है लीनियर अलजेब्रा का यदि आप रिकॉर्डेड लेक्चर पीडीएफ टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो यहाँ पे 999 में आपको मिल जाएगी रियल एनालिसिस का रिकॉर्डेड लेक्चर पीडीएफ टेस्ट सीरीज। और यहाँ पे भी ये चीज़ें भी आपको 999 में मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, सब की जो प्राइसेस है वहाँ पे 999 रहेगी। ठीक है, ये होली स्पेशल ऑफर है। और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके प्राइस भी 999 है। सीओवी, इंटीग्रल, एलपीपी तीनों का कंबाइन अगर आप लेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर पीडीएफ और टेस्ट सीरीज तो यहाँ पे 999 में आपको मिल जाएगा। बाकी कोई आपकी क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर व्हाट्सअप करके चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए इन्फॉर्मेशन। और ये 2 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट थे, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, बट आपको थोड़ी सी ट्रिक और टेक्निक का यूज करना था। अगर आपने किया तो डेफिनेटली आपका आंसर हो गया है। ठीक है, सो स्टूडेंट आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।